शिक्षा विभाग को स्कूलों के लिए जमीनें देने वालों और शिक्षा विभाग के स्कूलों में कुक का काम करने वाले और उसके साथ ही सफाई का काम करने वाले कर्मचारी जो हैं इस समय रियासी के स्पोर्ट्स स्टेडियम में इकट्ठा हुए हैं और इन्हें आज ज्वाइन किया है जो इनकी संस्था है उसके चेयरमैन सन्नी कांत चिप जी ने। इनसे बातचीत करेंगे और इनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में या फिर चुनावों के बाद इनका मसला अगर हल नहीं हुआ तो ये एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। सन्नी कांत चिप जी इस समय हमारे साथ हैं, रियासी पहुंचे हैं और कुछ ही देर के बाद इनका एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो डीसी रियासी से भी मुलाकात करेगा और अपने मामलों को ये उन तक पहुंचाएंगे। और इनका ये कहना है कि अगर जिसकी भी सरकार बनती है और सरकार बनने से पहले भी अगर इनकी मांगों पर बातचीत नहीं की गई और इन्हें आश्वासन नहीं दिया गया तो एक बड़ा आंदोलन ये तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को ये उठा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो स्कूलों में सफाई करते हैं, स्कूलों में मिड डे मील बनाते हैं और इनमें से ही बहुत से लोगों ने स्कूलों के लिए अपनी जमीन जो है वो दी थी और इनके अनुसार सरकार ने ये वादा किया था कि इन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन वो सरकारी नौकरी कई साल गुजरने के बाद भी आज तक नहीं दी गई है। सर, स्वागत है आपका। ये 3 मांगे ही आप उठा रहे हैं और इससे पहले जो आपका संघर्ष रहा, क्या अभी तक सरकार ने कोई भी सुनवाई उस पर नहीं की है और आगे क्या उम्मीद है आपको कि चुनावों से पहले नेता जो हैं या जो विधायक के उम्मीदवार होंगे एमएलए इलेक्शन में वो आपकी मांगों को उठाएंगे और सरकार बनने के बाद आपके मसले हल होंगे? देखिए, सबसे पहले आप मीडिया कर्मियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज जो कि डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर हम लोग डिस्ट्रिक्ट रियासी के हर एक एरिया से, गूल हो, संगलदान, मोर, चौसाना से, रियासी से और तमाम एरिया से जो हमारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, एक गांव से, पहाड़ी इलाके से तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं। इनकी मांगों को लेके हम पहले भी जो है जम्मू के अंदर, कठुआ के अंदर, सांबा के अंदर, उधमपुर के अंदर और दिल्ली जंतर मंतर के अंदर जाके हमने प्रदर्शन किया है और सेंटर की सरकार को, यानी कि भाजपा की जो आज सरकार है सेंटर के अंदर, उनके आगे आग्रह किया और उनको जो ज्ञापन हमने सौंपा है कि आप लोग जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट को नोटिस भेज के इनकी जो कुक की जो वेजिस है उसको बढ़ाया जाए, माइये जो है उनकी वेजिस को बढ़ाया जाए और जो लैंड ओनर्स हैं उनको जो अपना हक की आपने बात की थी, चाहे जमीन के बदले नौकरी की बात थी या कंपनसेशन की बात हो, वो पूरा आप करने में जो है इसमें हमारा सहयोग किया जाए। हमने 1 महीने का टाइम उनसे लिया था कि 1 महीने तक जो है हम कोई भी ऐसी गतिविधियां नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो 1 महीने के बाद पार्लियामेंट के बाहर हम धरने लगाएंगे, तमाम जम्मू कश्मीर के लोग उठ के। लेकिन यहाँ पे जो है आज असेंबली इलेक्शन अनाउंस हो चुकी है, जिसके चलते हमारे यहाँ पे लोग, जहां हमारे प्रतिनिधि, जहां हमारे विधायक, जहां हमारी सरकार या पॉलिटिकल लीडर असेंबली इलेक्शंस के चलते काफी जो है बिजी हो चुके हैं। और हम लोग ये भी बोलना चाहते हैं, जो भी सरकार हमारे जम्मू कश्मीर में बने तो हमारे इन भाइयों की जो मांग है उसको पूरा करें। इनके साथ साथ हमारी आशा वर्कर बहुत बड़े पैमाने पे जम्मू कश्मीर में है, उनकी आवाज भी बुलंद है। डेली विजर्स हमारे पीएचई के हो, चाहे इरिगेशन के हो, चाहे फ्लड कंट्रोल के हो, वो तमाम लोग जो है वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और सेंटर से जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर सेंटर मिनिस्टर आते हैं वो सिर्फ इलेक्शन को जीतने की बात करते हैं, हमारे लोगों के दिलों को जीतने की बात नहीं करते। जो आज परेशानी से यहाँ पे इतने बड़े इकट्ठे हुए आप देख सकते हैं, ये लोगों के अंदर गुस्सा है, रोष है और उनके अंदर ये काफी लंबे समय से यही इंतजार है आखिरकार वो दिन कब आएगा जब इनको अपना हक मिलेगा। लेकिन हम लोगों ने अब ठान लिया है कि हम इनकी लड़ाई जो है वो प्यार से नहीं, लड़के लेंगे और इनकी लड़ाई लड़ने के लिए हमें दिल्ली में जाना पड़े हम वहां पे भी जाएंगे। ये सब लोग भाई हमारे तैयार हैं और हम लोग आज रियासी के अंदर प्रदर्शन करके हम डीसी रियासी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे कि हमारी मांगों को पूरा करने के लिए आप भी आगे प्रस्ताव रखा जाए। और आने वाले दिनों में 23 तारीख को जम्मू के अंदर आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि जम्मू के अंदर एक फिर से बड़ा ऐसा बड़ा प्रदर्शन होगा, आंदोलन होगा और वो भी बोला जाएगा कि अगर आप लोगों ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो तैयार रहिए पार्लियामेंट में खड़े हमें देखने के लिए और तैयार रहिए अपने दरवाजों के बाहर हमें बैठे हुए देखने के लिए। और जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से आपने भेदभाव किया है, हमारे लैंड ओनरों ने जमीन दी, किस लिए दी? कि आप नौकरी देंगे उनको, उसी आस में आप लोगों ने आज तक कई सालों से गुमराह करके रखा हुआ। क्यों? आखिरकार क्यों? हमारी महिलाएं खाना बनाती है, हमारे भाई खाना बनाते हैं तो 900 रुपया महीने का मिलता है। क्यों? किस लिए?
900 रुपया दे के क्या एहसान करते हो आप? अगर वही लोग हलवाई का काम करें तो 10-10, 15-15, 20-20 हजार कमा सकते हैं। ये सरकार की नीतियां हैं, ये जम्मू कश्मीर की नीतियां हैं, ये डेवलपमेंट है जम्मू कश्मीर की। और बातें सुनो इनकी, जो सरकार में बैठे हैं, बड़ी बड़ी करते हैं, गरीबों का घर नहीं संभाल सकते तो बातें करते हैं इलेक्शन जीतने की। कोई तो कहते हैं 50 पार, अरे आप तो 5 पार नहीं जाओगे। आने वाले टाइम में यही लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन अपनी वोट की चोट आपको जरूर दिखाएंगे। और हमारी मांगों को तो पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे वो सेंटर की सरकार हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर की सरकार हो। मैं तमाम भाइयों से बोलना चाहता हूं, तमाम डिस्ट्रिक्ट की तमाम इकट्ठे होकर हमारे साथ खड़े हो जाए, अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए जद्दोजहद करेंगे, प्रधानमंत्री के आवास तक भी पहुंचने का काम करेंगे। लेकिन अगर मांगे पूरी नहीं हुई, टोटली हम जम्मू कश्मीर भी बंद करने का ऐलान करेंगे। विकसित भारत की बात होती है और 900 रुपया कुक को मिलता है, ये मजाक लगता है थोड़ा सा। देखिए, मजाक नहीं, ये खेल खेला जा रहा है जम्मू कश्मीर के मिलता है और उसमें काट दिया जाता है कुछ, ये बता 100 रुपया 190 रुपया काटा जाता है। ये सारा का सारा पैसा सेंटर से आता है। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का जितना भी इनको पैसा है सारा वहां से आता है। जो बीच में बैठे हुए हैं वो खुद खाते हैं गरीबों का पैसा, ये कहां जाता है इसका भी हम हिसाब लेंगे। लेकिन मुझे बताइए कहां का ये आप मतलब कि इंसाफ है कि आप किसी को महीना खाना बनाओ 50-50, 100-100 बच्चों का तो 20 रुपया दिन का दे दो। मैं तो कहता हूं इन माइयों को, इन कुक को, कि आप किसी दुकान पे लग जाओ, हलवाई की दुकान। ये उम्मीद होगी कि सरकार कभी ना कभी उनके बारे में सोचेगी, शायद इसी आस के साथ वो काम लगातार कर रही है। सरकार इनको बनाती है फुटबॉल खेलने का काम करती है इनके साथ। जब इलेक्शन आती है तो इनके लिए झूठे आश्वासन तैयार करके रख देती है, जो झूठों का पिटारा तैयार करके रख देते हैं। और वो मैनिफेस्टो में बड़े बड़े शोरूमों के झूठों की दुकानें खोल देते हैं, लेकिन इनके इंसाफ पूरे नहीं होते। ये अपने इलेक्शन के एजेंडे में कुछ लीडर तो ये बोल रहे हैं कि हमें सरकार में लाओ, हम सबसे पहले डेली वेजेस को पक्का करेंगे, इनकी डिमांडें पूरे करेंगे। अरे 5-5 बार आप सरकार में सत्ता में आ गए, अब कौन सी नई सत्ता में आके लोगों को इंसाफ करोगे? आज भी लोग हमारे वहीं के वहीं खड़े हैं, लेकिन आपकी सरकारें 5 बार 4 बार चेंज हो चुकी हैं, लेकिन आपने इन गरीबों की नहीं सुनी। लेकिन ये गरीब, इनके पास एक हथियार है, पैसा नहीं है, हिम्मत नहीं है, लेकिन इनके पास एक हथियार है, वो है वोट। उस हथियार को अब ये यूज करेंगे और उस हथियार को यूज करके आपको दिखाएंगे कि कुर्सी पे बिठाना जानते हैं तो उतारना भी यही लोग जानते हैं, और ये करेंगे। ये समझना चाहूंगा, अब आप मांग क्या कर रहे हैं? क्योंकि घोषणा तो कोई हो नहीं सकती, अब ऐलान हो गया, कोड ऑफ कंडक्ट भी जारी हो गया, लागू हो गया, तो अब क्या चाहते हैं कि आश्वासन दे आपको जो भी कैंडिडेट हो, या क्या पार्टी का एक मैनिफेस्टो में ये डिमांड रहे? क्या चाहते हैं आप? आपने कहा कि आश्वासन पहले भी मिले हैं, अभी भी आश्वासन ही आप चाहते हैं? देखिए, मैं खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस में हूं। मैं अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी को, अपने हाई कमांड को ये बोलना चाहता हूं, और हमारे पार्लियामेंट मेंबर भी हैं, उनके पास भी इनका ज्ञापन लेके जाएंगे और लोकसभा में या पार्लियामेंट में इनकी आवाज बुलंद होगी। और मैं हाई कमांड से आग्रह करना चाहता हूं कि इन बेचारों की जो आपकी मांग है, अगर हमारी सरकार बनी तो इनकी मांगों को पूरा करवाने के लिए हम शाना बशाना खड़े होंगे, और इनकी मांग पूरी करवाने के लिए दिल्ली में भी जो है इनका पूरा साथ देंगे और मांग पूरी करवा के रहेंगे। ये हमारी तरफ से होगा। और अगर ये लोग लड़ाई लड़ने के लिए हमारे साथ जहां भी बोलेंगे, हम वहां खड़े होने के लिए तैयार हैं। और आज जैसे डिस्ट्रिक्ट रियासी में है, हर रामबन के डिस्ट्रिक्ट रामबन में भी होगा, रजौरी में भी होगा, जम्मू में भी होगा, उधमपुर में भी होगा, कठुआ में भी होगा, हर जगह प्रदर्शन होगा। लेकिन फाइनली जो हमारा बड़ा आंदोलन फाइनली होगा वो पार्लियामेंट दिल्ली के बाहर होगा। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, सरकारों के पास इतनी नौकरियां वैकेंसीज पड़ी हैं, इतना फंड पड़ा है, तो इन गरीबों को देना चाहिए जिनको जरूरत है। आप लाख 2-2 लाख रुपया उनको दे रहे हो, अधिकारियों को जो महीने में 4 बार अटेंड करते हैं डिपार्टमेंट और 28 दिन घर पे बैठे होते हैं और आके डिपार्टमेंटों में मस्ती मारते हैं। लेकिन इन गरीबों का हक कौन देगा? ये गरीब हमारे भाई, हमारे लिए हम सबसे पहले हैं। जम्मू कश्मीर का हक लेने के लिए हम जम्मू कश्मीर के लोग खड़े हैं, चाहे कहीं से भी आ जाएं। और एलजी साहब, आप तो बड़े लोगों के लिए सोचने की बात करते हो, लेकिन इनके लिए क्यों नहीं सोचते हो? ये इंसान है, कोई खिलौना नहीं, और ये इंसान है, कोई जानवर नहीं, जिनको जब आए जैसा मन आए वैसे फरमान आप डाल दो उसके लिए। लेकिन अब इनके लिए भी सोचना पड़ेगा और सेंटर की सरकार को भी सोचना पड़ेगा, और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जी सनी जी, फिर से मैं आपके पास आऊंगा, पहले इनसे बात कर लूं क्योंकि जिनका ये मुद्दा है। आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आप भी स्टेट में ऑल J&K कुक एम्प्लॉइज का स्टेट प्रेसिडेंट जावेद अहमद कुमार, मैं डिस्ट्रिक्ट आप कहाँ का रहने वाला हूँ? डिस्ट्रिक्ट रामबन का रहने वाला रामबन के। आज यहीं पे इनका साथ। हाँ, ये हमारा पिछले कब लगाए गए थे ये कुक?
ये 2002 के 1998 से चल रहा है स्कीम, हाँ। पीएम पोषण। हाँ, इसको पहले ये था मिड डे मील हाँ। नाम, फिर जब मोदी आए 2014 के बाद उसने नाम हर एक डिपार्टमेंट के तो चेंज कर दिए, काम कुछ नहीं हुआ, नाम चेंज हो जी गया। चलिए, अब सवाल आपसे, क्योंकि इन्होंने कहा कि पहले से स्कीम है, एनसी की सरकार स्टेट में रही है, हमारे जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा उन्होंने ही राज किया, आप एनसी के नेता हैं। अब सवाल आपसे भी है कि आपकी सरकारों में ये आखिर मसला हल क्यों नहीं हुआ, आपने क्यों नहीं बढ़ा दिए इनके, और अब इलेक्शन से ठीक पहले आप इस मुद्दे को जोर शोर के साथ उठा रहे हैं? देखिए, जब सरकार रही नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जितना काम था जैसा था वो किया, उसकी मिसालें भी अगर आपको दूंगा तो वो रियलिटी है मिसाल वाली। इस मुद्दे पर नहीं हो पाया। मैं आपको बताता हूँ, ये पड़ेगा आपको, ये अगर आप मुद्दा- चुनावों से ठीक पहले इस मामले को उठा रहे हैं और बाकी पार्टियों को घेर रहे हैं, तो आपको अपनी पार्टी के ये मुद्दा आज से 10-12 साल इतना नहीं था जो 10 साल के बाद हुआ। 2014 के बाद तब आपकी सरकारें थी, तब ये देखो, मुद्दा नहीं था। तब देखो, आप मुझे बता तब भी दीजिए, इतने पैसे मिलते मुझे बताइए। 500 मिलता था जब एनसी ने 1000 रुपया किया था। हाँ, 500 का लीजिए, 500 का 1000 सुन लिए, एनसी ने फिर भी 1000 किया 10 साल 12 साल पहले। अगर 10 साल के बाद आज 10 साल हो गया सरकार को बने हुए, अगर चलो ठीक है 1000 नहीं कर, अपना 500 नहीं बढ़ा सके, कुछ कम से कम 2,500-3 हजार ही कर देते हो। अभी क्या मांग है आपकी, कितना? हमारी ये मांग है कि जैसे अदर स्टेट के अंदर, अदर यूटी के अंदर 10 से 12 हजार मिलता है, पंजाब के अंदर देखो 12 हजार मिलता है, आपका अदर ज्यादा मिलता है, वैसे ही एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर लागू होना चाहिए। जी जी जी, चलिए। हमारी बड़ी आस थी, इसीलिए हमने इनको लाया था सत्ता में, जी। सेंटर में भी, जेके में भी। भारतीय जनता पार्टी को हमने इसीलिए लाया था, एनसी को हटाया था क्योंकि एनसी ने नहीं किया क्योंकि अब इसीलिए हमने हमने मुझे सवाल पूछने पड़ेंगे। इसीलिए हमने लाया था भारतीय जनता पार्टी को। हमें बड़ी आस उम्मीद थी कि अब इन्होंने बोला था, एनसी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लोगों का हक खाया है, इन्होंने यूटी बनाई, हम बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने बोला जी एनसी पार्टी ने जी, बाकी पार्टियों ने, जम्मू कश्मीर की जितनी पार्टियां हैं उन्होंने जी सब हक गरीब लोगों का खाया है, अब हम हर घर घर पहुंचाएंगे। इन्होंने यही घर घर पहुंचाया, इन्होंने 190 रुपए 1000 में काट दिए। 190 रुपए 1000 मैक्सिमम है या मैक्सिमम ज्यादा है, ये थोड़ा सा समझ। 1000 टोटल है, 1000 से ज्यादा भी नहीं सर, 190 साल में उन्हें 10 महीने का मिलता है। आप रामबन से या रियासी, आप मैं रियासी डिस्ट्रिक्ट रियासी जोन 1000 से ज्यादा भी कुक को किसी की नहीं सर, नहीं सर। और सफाई वालों को कितना मिलता है? 50 रुपए महीने का। सर जो बाकी 50 कुक का मसला है सर, जो 1000 रुपए है ना सर, वो 6 महीने जो जितना खाना बनेगा, 6 महीने बने, 8 महीने बने, वही सैलरी मिलती है, उन्हीं 6 महीनों की, और साल की पूरी नहीं मिलती हमें। अभी सर इलेक्शन आ रहे हैं ना, इलेक्शन में हमारा सीओ निकालेगा ऑर्डर, हाँ जी 3 दिन जहाँ 2 दिन, जितने भी इलेक्शन का डिपार्टमेंट का अमला आएगा स्कूलों में, वहाँ पे कुक रहेगा, खाना बनाएगा, बराबर उनको देगा। उसके लिए टीचर को पिछला जो इलेक्शन हुआ उसमें टीचरों को डबल सैलरी मिली। जो भी डिपार्टमेंट का, जिस भी डिपार्टमेंट का इलेक्शन में ड्यूटी थी, उनको डबल सैलरी मिली। हम कुक जो स्कूलों में है, जो सफाई वाले हैं, हमें वो 1000 रुपए 2000 भी नहीं मिला, वो 1000 भी नहीं मिला, उस दिन का कुछ नहीं हमें मिला। अभी जो सैलरी है फिर से काम करवा, फिर से ऑर्डर बराबर निकला है। ऑर्डर हर स्कूल में 3 दिन डे नाइट रहेगा, कुक भी सफाई वाला भी उधर रहना चाहिए, नहीं रहेगा उसको हम डिसमिस फ्रॉम सर्विस। जी जी चलिए, मामला तो जेन्युइन है और मजाक भी हो रहा है, क्योंकि 900 रुपया 1000 रुपया ये लेकिन सवाल आपसे, क्योंकि आप एक राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, आपकी सरकारों में ये नहीं हुआ, अब आप कह रहे हैं कि बाकी सरकारों का दोष है। 500 से 1000 इन्होंने कहा है, इनकी जानकारी जो है कि वो किया। अब एनसी क्या करेगी इस मामले पे? आपकी पार्टी में कोई चिंतन हुआ है इस मसले पे कि क्या करने जा रही है? अगर देखिए जैसे हमारे भाई ने कहा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार थी तो 500 से 1000 उन्होंने किया, यानी कि ये बात सच्ची बात है। 1000 में पहले 500 मिलता था, और ये पॉलिसी जो है 500 से 1000 ही किया, तो तब भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये पॉलिसी सेंटर की है, ना कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की है। लेकिन फिर भी उन्होंने 500 से 1000 किया। और रही बात यहाँ पे 10 साल अगर सेंटर में और यहाँ पे सरकारें रही तो आज 2000 ही कर देते हैं। आपने वो तक नहीं किया, और उसके बाद हमारे लैंड ओनरों के साथ अभी तक इंसाफ नहीं किया आप लोगों ने। पॉलिसी आप लोग निकाले तो जम्मू कश्मीर की लोकल पॉलिटिकल पार्टी क्यों भुगते, और भुगते भी नहीं, वो साथ दे रही है आज भी। और जो कल मैनिफेस्टो जो हमारे सामने लागू हुए हैं, उनमें हमारे तमाम लोगों के भाइयों के साथ जो है बिल्कुल जो है वो है। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं बात कर रहा हूं कि इनकी आवाज आज भी नहीं रुकेगी, कल भी नहीं रुकेगी, और आने वाले वक्त में नहीं रुकेगी जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। हम खड़े हैं और ये हमारे साथ खड़े हैं, और ये हमारे साथ खड़े होके अपनी डिमांड को पूरा करवाने के लिए हम आगे तक भी जाएंगे। जी जी चलिए, बार अब एक महिला से भी बातचीत करना चाहिए। 3 बार बीजेपी ने सरकार बनाई, इन्होंने हर बार हमसे वोट इस्तेमाल किया, बोला आप वोट दे दो, इस बार सरकार बनाओ, इस बार हम मसला हल आपका हल कर देंगे, हमारे को वोट दे दो, फलानी वोट दे दो, हम मसला हल करेंगे, हमारी सरकार आ जाएगी, आपका मसला कल हल कर देंगे।
3 बार इन्होंने खोखले वादे हम किए। आपके जो चेयरमैन है वो एनसी के नेता भी हैं। नहीं, हमें इसको राजनीतिक दृष्टि से क्यों ना देखा जाए कि ये सबको आप इकट्ठा करके हम ये वोट अब बैंकिंग फैसला हम करेंगे, किसको बनाएंगे किसको उतारेंगे। 30,000 जम्मू कश्मीर में कुक्स जो है स्कूलों में लगे हुए हैं, जम्मू कश्मीर ऑल जम्मू कश्मीर में 30,000 कुक है। फिर लगाओ, उसके बाद आप उसका हिसाब हर घर में परिवार, फिर रिश्तेदारी, फिर लैंड वाले, फिर बाकी डिपार्टमेंट के लोग। संख्या कितनी होगी लैंड वाले? लैंड वाले भी जितने स्कूल जम्मू कश्मीर में उतनी लैंड तो दी है। वो स्कूल बहुत कम होंगे जो स्कूल लैंड 10,000 तो होंगे। अब ये आंकड़ा आपको लाना जम्मू चाहिए कश्मीर में था। 10,000 तो आपको क्या जी हाँ, क्या नाम है आपका? कौन से स्कूल में? शारदा देवी है, हाई सेकेंडरी स्कूल टोड में खाना बनाती जी इधर आ जाइए, थोड़ा सा खाना बनाते हैं। कितना वेतन है? ये तो कह रहे हैं कि 1000 के करीब मिलता है या फिर मिलता कम है उससे भी? 900 रुपया मिलता है हमें। 900 मिलता है। ये जी। सच्चाई है? सबको इतना ही मिलता है? इतना ही मिलता कितना काम करना? कुछ लोग कहते हैं कि काम ज्यादा नहीं है। काम होता। बहुत है, हाँ, बहुत काम है उधर। 900 के कुछ नहीं बनता है। हम्म, हमारे बच्चे भी हैं, हम्म, हमें आप महंगाई। भी खाना पड़ता है, हम्म, तो 900 से क्या करेंगे हम? हम्म। कुछ नहीं बनता है। महीने के कितने दिन छुट्टियां होती हैं तब नहीं जाना? और जितने भी नहीं, वर्किंग डेज होंगे हमें उसमें- दिल्ली जाना है, वही सिर्फ एतवार, संडे को नहीं। सिर्फ संडे नहीं। हाँ, नहीं कोई छुट्टी होगी, गवर्नमेंट छुट्टी होगी तब भी नहीं जाना। तब भी नहीं जाना। कितना कितना मानदेय होना चाहिए आपका? कितना वेतन होना चाहिए? 10,000 थोड़ी होना चाहिए हम गिरबियों में। अच्छा, टोट में आप कार्यरत है। कौन सा हाँ। स्कूल बताया आपने? टोड स्कूल हाई सेकेंडरी। हायर सेकेंडरी में आप कार्यरत है और मिड डे मील आप बनाती हैं। हाँ। और भी कोई है आपके साथ या नहीं, मैं अकेली हूँ। अकेले आपको काम करना पड़ता है? और हायर सेकेंडरी स्कूल में अकेले आपको मिड डे मील जी बनाना जी। है। तो जाहिर तौर पर जो मामला है वो आप समझ सकते हैं कि मिड डे मील बनाने वाले जो कुक लगाए गए हैं अलग अलग सरकारी स्कूलों में, मात्र 1000 रुपया इनका कहना है और काट कर 900 रुपया जो इन्होंने बताया वो इन्हें मिलता है। और अब इनकी मांग है कि चुनाव भी हैं और चुनावों से ठीक पहले इस मामले को अब इनके द्वारा उठाया जा रहा है। एक दबाव बनाने की भी कोशिश की जा रही है ताकि इनका मानदेय जो है वो बढ़ सके और 10,000 रुपए के करीब इनका मानदेय जो है वो होना चाहिए। सनी जी लास्ट में जी देखिए, लास्ट में ये चीज बोलना चाहता हूं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, हमारी डिमांड को पूरा किया जाए। जो मासूम चेहरे आज हमारे मायूस हैं, इनको खुशहाली की तरफ लिया जाए। चाहे वो लैंड ओनर्स की बात हो, मिड डे मील कुक की बात हो, हमारे माइयों की बात हो, हमारे और भी जो डेली विजर्स हैं उनकी भी बात मैं करूंगा। खाली ये तो है ही है, वो भी हमारे जम्मू कश्मीर में साथी भाई जो लंबे हालांकि समय से, उनका बढ़ाया गया थोड़ा सा, लेकिन वो ज्यादा मांग कर रहे हैं। देखिए, 9.5 काफी लंबे समय से 20-20, 25-25 साल से वो डिपार्टमेंटों में लगे हैं, उनके साथ भी इंसाफ होना लेकिन आप चाहिए। एक बात मानेंगे, आपकी सरकारों में उनका वेतन पेंडिंग हो जाता था, अब स्मूथ हुआ, थोड़ा स्ट्रीमलाइन हुआ है थोड़ा। आप कभी मेरे साथ आइए, मैं आपको बताऊंगा कितना पेंडिंग आज भी है, कितना प्रॉब्लम आज भी है। और जो हमारे पहले से थोड़ा बेटर हुआ है, नहीं मानेंगे आप? देखिए, बेटर हुआ होता तो आज बेचारे क्यों धरने प्रदर्शन पे बैठे होते? आज भी परेशान है बेचारे वो। बेहतर हुआ होता तो घरों में बैठे होते। मांग कर रहे हैं परमानेंट किया जाए, उनकी पहली मांग वो है। परमानेंट क्या, मुझे बताइए, 9,000 रुपया उनकी डेली वेजेस की तनख्वाह है, वो कहाँ से पूरा करेंगे? जैसे पहले वो धरने पर बैठते थे, 18 आज भी महीने है, का आज पेंडिंग, भी 15 महीने का पेंडिंग। आज भी है, आज भी पेंडिंग पैसा उनका है, आज भी टाइम पे पैसा नहीं मिलता। और जो बेचारा रिटायरमेंट होके घर जाता है, बिना पैसे घर जाता है वो। और जो बेचारा कहीं ना कहीं किसी तरीके से अगर उसकी जान चली जाती है अंडर उसके काम करते हुए, कोई कंपनसेशन नहीं मिलता। ये हालात है वहां पे, आज भी वैसी सिचुएशन है। लेकिन वो जो 10 साल बीच में निकला है, उसमें धोखा खाया है जम्मू कश्मीर के लोगों ने। लेकिन अब धोखा नहीं खाएंगे। जम्मू कश्मीर की अपनी सरकार होगी और जम्मू कश्मीर के अपने लोग अपने नुमाइंदे लेके आए तो अपनी बात करें। आज हम किसके पास जाएं? एलजी साहब को क्या पता कि हमारे गांव चिसाना में क्या हो रहा है, या मोर में क्या है, गुलाबगढ़ में क्या है, किसको क्या मुसीबत है, उनको क्या पता? मुझे बताइए आप। पता है वहां के नुमाइंदों को, पता है यहाँ की लोकल सरकारों को, जिनको हमने आज लाना है और अपनी डिमांड को पूरा करवाना है। और आप बोलते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही वो नेता हैं जिन्होंने जम्मू से बाहर जाके दिल्ली में आवाज उठाई कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए। और पार्लियामेंट के अंदर भी उन्होंने आवाज उठाई कि हमारे डेली वेजेस, हमारे लोगों का हक मिलना चाहिए। हमारी स्टेटहुड भी वापस हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने बोला। और कौन सा लीडर वहां जाके बोला, हमें बता दीजिए। जी जी, चलिए कुछ और लोगों से भी, क्योंकि लोग लगातार बोल रहे हैं कि हमें भी कुछ बोलना है, तो जी जी बताएं। सबसे पहले हम एक अपना नारा नाम- देंगे। नाम भी अपना बता दें। बहारुद्दीन। बहारुद्दीन, कहाँ जी, से हैं आप? हम तहसील मोर से हैं, गांव बदर, जी जून चसाना। जी 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 बताएं। हमारा सबसे पहले एक नारा होगा, सुनील चिप साहब जो हमारी आवाज को बुलंद किया। इससे पहले हमारी जो कुक और लैंड का अभी तक हमारी आवाज ओपन नहीं थी और नहीं हमने सुनी। सुनील चिप साहब, सुनील चिप साहब, सुनील चिप साहब, हम इसका शुक्रिया करते हैं जो हमारी डिस्ट्रिक्ट रियासी में आके हमारे साथ ताउन दिया इसने।
तो हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि हमारे पास आएंगे, लेकिन इसके लिए हम शुक्रिया करते हैं बहुत ज्यादा। और सन्नी कांत चिप उनका नाम है जी। जी जी जी, बताएं। तो हम इसका आज शुक्रिया पहली बार ही मिले हैं आप? पहली बार ही हम मिले और हमारे पहली बार सर रियासी है हमारी आवाज आज तक सर हमारी आवाज किसी ने उठाई नहीं सर। मैंने 6 कनाल जमीन दी है, उसमें भी मैं खुद किराए पे रह रहा हूँ। उतनी जमीन थी सर वो गवर्नमेंट को दी है लैंड। रोज हम फाइलें कितने साल हो गए अब? सर वही 2000 जब से स्कूल आया सर। कौन सा स्कूल है आपका? हाई स्कूल न्यूज सर। ये कोई डॉक्यूमेंट में है कि आपको नौकरी दी जाएगी? हाँ सर ये निकाला है सर, निकाला है सर, इसीलिए तो हमने फाइलें जमा की। अगर सर ये बोलेंगे कि आपको कुछ बनेगा नहीं, ये हमें जवाब करेंगे तो हम किस लिए सर? हमें दर बदर रखा है इन लोगों ने। हम कुछ न कुछ सोचेंगे सर। 6 कनाल में से अगर 3 हम बेचेंगे, 3 पे तो आप खुद टोट स्कूल के ये महिला थे। एक टोट के दूसरा स्कूल था शायद आपके पास, वहाँ ताला लगाया भी था किसी ने? मामला था ऐसा कुछ? ताला लगाया भी था लेकिन फिर बातचीत कर वो खुलवा दिया। एक बंदा अगर ताला हायर सेकेंडरी टोट नहीं था, उसके साथ का कोई स्कूल था सर। अगर एक बंदा ताला मारेगा वैसे क्या बनेगा सर? उसको तो कड़ी आने वाले कड़ी लगा के सर उसको तो थाने में ले जाएंगे सर पुलिस। एक बंदा आप कुछ कह रहे थे जी, जल्दी। हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारा सुनील चिप साहब हमारे साथ दे और हम आवाज को बढ़ाएं। अगर सन्नी चिप जी जी जी, अगर हमारा मसला हल नहीं होता है, हम खाना नहीं बनाएंगे और हम स्कूल में ताला लगा सकते हैं और ताला लगा देंगे। जी 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 जी, आप आइए यहाँ पर। यही हाँ, सर मेरा नाम सर गुलेल सिंह, मैं जुड़ा बी से बोल रहा हूँ। मैं कुक का काम कर रहा हूँ। तो हमारे जितने भी ये लोग आए, हमारे कुक आदमी आए हैं। पहले ये बताइए, कहते हैं कि कुछ लोग तो काम बहुत कम करते हैं। नहीं सर, काम इतना बेहतर देख लो सर। जैसे हमारा स्कूल में टीचर आते हैं सुबह 8 बजे, तो हमें 8 बजे हम चले जाते हैं स्कूल में। जब उनको छुट्टी होती है उस टाइम हमें छुट्टी हो जाती है। तो जब हम छुट्टी के लिए बात बोलते हैं तो वो बोलते हैं आपको छुट्टी पीछे से ऑर्डर नहीं है। जब हम खाना बनाते हैं, बच्चों को खाना खिलवाते हैं, तो हमें पीछे से दिहाड़ी क्या मिलेगी? 30 रुपए। मतलब 30 रुपए। ये आप काम क्यों कर रहे हैं फिर इतने सालों से कि आपको ये उम्मीद और तवक्को है कि सरकार कभी ना कभी आपके बारे में सोचेगी? हाँ सर, इसी उम्मीद से। हाँ सर, इसी उम्मीद से काम कर रहे हैं हम। तो हमें पता है कि अगर 900 है सरकार आएगी मत, चेंज होती है सरकार, लेकिन 9,000 भी करेगी, 9,000 भी करेगी, 10 भी करेगी, 15 भी। जैसे शिक्षा वाले थे 1000 पे, वही 50,000 आज ले रहे हैं, इसलिए कि सब्र किया। हम लोग भी सब्र कर, लेकिन हमारा कोई सोचता और इसमें हमारा कहना ये है कि अगर हमें हमारे इस कुक के बारे में कुछ मसला हल नहीं किया तो हम आने के दौर में हम अपने स्कूल में खाना बनाना बंद कर देंगे। ना हम खुद बनाएंगे ना किसी को बनाने देंगे, अगर हमारी ये मांग को पूरी नहीं की जाएगी। जी जी, चलिए। ये सर सेंटर की स्कीम है। ये सेंटर की स्कीम है, मतलब जब से पीएम पोषण स्कीम है, ये सेंटर की स्कीम है। ये सेंटर बाकी अगर यूटी बनाया गया जम्मू कश्मीर में, बाकी यूटीज बाकी स्टेट में अगर ज्यादा सैलरी है, जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव क्यों? मिनिमम वेजेस की बात कर रहे हैं? मिनिमम वेजेस एक्ट अमित शाह ने खुद जम्मू में आके ऐलान किया था। मिनिमम वेजेस ऑल डिपार्टमेंट में लागू कर दिया। कहाँ लागू कर दिया? आप तो ये देख रहे हो ना, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है ये। हर हमारे पिछले तारीख को हमारा डोडा में हुआ प्रोटेस्ट, कश्मीर में होता है, कठुआ में किया, उधमपुर में किया, रामबन में किया। हम प्रोटेस्ट आज से 10 साल से ये डिमांड करते हैं कि हमारा वेतन बढ़ा हो, जैसे बाकी स्टेट यूटी में वैसे जम्मू कश्मीर में दिया जाए। अगर नहीं दिया जाए तो इलेक्शन के बाद हम स्कूलों में खाना बनाना बंद कर देंगे। जिन्होंने जमीनें दी है वो अपने परिवार लेकर बैठेगा अपनी जमीन पे, अपनी बाप की पे। हम देखते हैं उसको बाप की पे कौन हटाता है। जी जी, चलिए सर हमारा यही है, खत्म करेंगे अंत में। सर हमारा यही है जैसा कि बाकी भाइयों ने भी बताया, हमारा यहाँ तो हमें ये पता चले कि जितने भी लैंड ओनर्स हैं, ये पता चले कि यही जो सत्ता में सरकार आती है तो वहाँ वो उसको गिराते हैं। ये कौन सी नाइंसाफी हो रही है ये लैंड ओनर के साथ कि हमारा इंसाफ। एक तो जो हमारी पहले ये बताइए, सरकारें सभी रही थी, सभी रही है ना, तो सबका सर हम ये सर सरकार सरकार कोई भी आए सर, लागू करो, लागू करो। सर सरकार कोई भी आए और हमारा इंसाफ, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जो हमारी कुक की तनख्वाह है उसको मुकम्मल कंटिन्यू किया जाए। जो 8 महीने की मिलती है हमें वो नहीं है, हमारे मुकम्मल जो जैसे तनख्वाह मिलती है उसको कंटिन्यू किया जाए। जी, चलिए। तो 3 मांगों को लेकर आज जो सरकारी स्कूलों में कार्यरत हैं, जिन्हें 1000 रुपए के करीब मानदेय दिया जाता है, वो आज रियासी के स्पोर्ट्स स्टेडियम में इकट्ठा हुए और एक मेमोरेंडम जो है वो डीसी रियासी को भी सौंपने की इनकी कोशिश है। अभी ये मिलने के लिए आएंगे डीसी रियासी से, और बता दें कि जिन्होंने एजुकेशन विभाग को स्कूलों के लिए अपनी जमीनें दी है, यानी कि लैंड डोनर्स, और इसके साथ ही जो स्कूलों में कुक का काम करते हैं और सफाई का काम करते हैं,
उन तमाम लोगों का ये मसला है। इनका कहना है कि जो मात्र इन्हें 1000 रुपए के करीब मानदेय दिया जाता है और जिन्होंने अपनी जमीनें दी हैं स्कूल बनाने के लिए, इनकी जमीनों पर स्कूल बने हैं, उन्हें अभी तक सरकारी नौकरी जो कि वादा किया था सरकार ने, इनके अनुसार ये इनका कहना है, वो अभी तक नहीं मिली है। और काफी जद्दोजहद इन्होंने 520 के तहत नौकरी, लेकिन यूटी अब हो गई तो अब एसआरओ खत्म हुआ तो कोई ना कोई एसआरओ तो लाए ना, यूटी तो जो वादा बनाए, किया था। जो बाहर स्टेट यूटी में है वो जम्मू कश्मीर में देना, जी जी नहीं तो चलिए। हमारा जो अपना हक है, अपना स्टेट, अपना जो हमारा स्टेट था वो वापस करे। जी जी तो चलिए, तो उन लोगों को सरकारी नौकरी जो है, जो वादा किया था सरकार ने, वो दी जाए। तो आज इस मौके पर सन्नी कांत चीप जी जो कि इनकी संस्था है उसके चेयरमैन हैं, वो पहुंचे थे, उनसे हमने बातचीत की। एनसी के नेता भी है, कुछ सवालात भी उनसे किए कि ये राजनीतिक तौर पर तो इस मुद्दे को अब हवा नहीं दी जा रही राजनीतिक फायदा के लेने के लिए। जम्मू कश्मीर में सर एक नई स्कीम लागू की गई समाग्रा डायरेक्टर के तरफ से, हम भी समाग्रा की तरफ से सैलरी लेते हैं, समाग्रा डायरेक्टर ऑफिस की। उसी ने एक ऑर्डर निकाला, पिछले साल से चल रही है आया पोस्ट, वो भी सेंटर की आया पोस्ट, वो स्कूलों में 5-5 हजार वो भी बाहर से लगेगी। जो इसे जमीन दी है, जो स्कूल में ऑलरेडी 20-20 साल से काम कर रहा है, उसको नहीं लगना है वहाँ, उसके लिए वहाँ उसमें लिखा गया है कि वो नहीं लग सकता है, वहाँ लग सकता है बाहर का, कोई यतीम लग सकता है, कोई बेवा लग सकती है बाहर का, जिसका हक है, जिसकी जमीन है, जो 20 साल से काम कर रहा है ऑलरेडी स्कूल में, उसको वही 1000, उसको उससे 1000 से 190 रुपए वापस दे दो। हमें हमारे जेब में पैसा नहीं है, हमें मतलब करो, एक्स्ट्रा सपोर्ट करो, हमें हमसे भीख ले रहे, 1000 में भी वापिस 190 ले रहे, हमसे भीख ले रहे, वो कब मिलेगा सर? गैस फटता है स्कूल में, स्कूल कई लोग जल गए गैस से, कुकर फटने से, गैस से जल गए, उनको कुछ नहीं मिला सर। ये रियासी डिस्ट्रिक्ट का मामला नहीं है, सर बहुत ऐसे केस है, उनको कुछ नहीं मिला। जी 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 चलिए, तो इन 3 मांगों को लेकर अलग अलग जो लोग हैं, जो खाना बनाते हैं स्कूलों में, जिन्होंने अपनी जमीनें दी हैं, और इसके साथ ही जो स्कूलों में सफाई का काम करते हैं, इनका कहना है कि इनका मानदेय जो है 10-15 हजार किया जाए। और अब क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनावों की घोषणा हो चुकी है और उससे पहले ये अपनी जो मांगे हैं वो उठा रहे हैं। इनकी कोशिश है कि तमाम जो उम्मीदवार हैं, जो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके समक्ष एक दबाव भी बनाया जाए ताकि वो इनकी बात चुनावों के प्रचार के दौरान करें। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।